अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर आपका दोबारा इस्तकबाल है। अल्लाह सुब्हानो ताला के पहले पैदा किए गए फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीली जायजा लेने के बाद हम अब जानेंगे दूसरे पैदा किए गए फरिश्ते हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, जिन्हें माइकल भी कहा जाता है। हजरत जिब्राइल के बाद अल्लाह ताला ने जो दूसरा फरिश्ता पैदा फरमाया वो हजरत मिकाईल है। हजरत जिब्राइल की तरह हजरत मिकाईल भी इस्लाम में सबसे आला दर्जे के फरिश्तों में से हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी निहायत अहम हैं, अगरचे नौयत में मुख्तलिफ हैं। तमाम फरिश्तों की तरह हजरत मिकाईल को भी रोशनी यानी नूर से पैदा किया गया, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस 2996 में फरमाया, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां आपकी सहूलत के लिए सब वीडियोस रखी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हजरत मिकाईल का काम बुनियादी तौर पर अल्लाह की मखलूक को रिज्क मुहैया करने, जमीन पर बारिश और गजाओं की तकसीम का इंतजाम करने और जिंदगी के सिलसिले को जारी रखने से जुड़ा हुआ है। हजरत मिकाईल की तख्लीक और मिशन का जिक्र कुरान और हदीस दोनों में आता है। अगरचे हजरत जिब्राइल की निस्बत उनका जिक्र कम है, लेकिन उनकी अहमियत कम नहीं, क्योंकि वो इन 4 फरिश्तों में से हैं जिनके नाम इस्लामी रिवायात में आए हैं। सूफी नजरियात में ये नूर आम जिस्मानी रोशनी नहीं, बल्कि इब्तिदाई इलाही नूर है, एक खालिस तवानाई जिसमें कोई साया, फना या नक्स नहीं। बाज सूफी बुजुर्ग जैसे हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं कि हजरत मिकाईल को रहमत के नूर से पैदा किया गया, क्योंकि उनका असल काम अल्लाह का रिज्क मखलूक तक पहुंचाना है। हम अपनी पिछली वीडियोस में ये आयत बयान कर चुके हैं कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। पानी की तख्लीक जो गुंबद के ऊपर और चिपटी जमीन के नीचे है, गुंबद की मजबूत छत जो चपटी जमीन के ऊपर है। कुरान और इस्लामी कायनाती नजरिए के मुताबिक जमीन की असल शक्ल आसमानों के इब्तिदाई पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का पांव रखने की जगह, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोह महफूज, पेन यानी कलम। अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की? अल्लाह की पहली मखलूक, कायनात के 7 दरवाजे और जहतें, और ये भी कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात को पैदा किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान और हदीस में इनका किरदार, हजरत मिकाईल का जिक्र कुरान में एक बार आया है, सूरह अल-बकरा आयत 98 में। जो कोई अल्लाह का, उसके फरिश्तों का, उसके रसूलों का, जिब्राइल का और मिकाईल का दुश्मन हो तो बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। ये आयत हजरत मिकाईल को सबसे बुलंद दर्जे के फरिश्तों में शामिल करती है। इस आयत में हजरत मिकाईल को हजरत जिब्राइल के साथ जिक्र करना उनके आला मकाम को जाहिर करता है। हजरत मिकाईल जो अल्लाह के सबसे करीबी फरिश्तों यानी अल-मुक़र्रबून में से हैं, बारिश, पौधों और तमाम मखलूक के रिज्क के इंतजाम के जिम्मेदार हैं। एक हदीस में, जिसे इमाम तबरानी ने रिवायत किया, आता है कि हजरत मिकाईल जहन्नुम की तख्लीक के बाद कभी नहीं हंसे, इंसानों पर रहम की वजह से। हजरत मिकाईल का रिज्क पहुंचाने में किरदार, इस्लामी रिवायात में हजरत मिकाईल का असल काम रिज्क पहुंचाने की निगरानी करना है, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी। वो बारिश के जिम्मेदार हैं जो जमीन को सैराब करती है और हर जिंदगी की शक्ल को सहारा देती है, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों या इंसान। बारिश की अहमियत कुरान में कई जगह आई है जहां उसे अल्लाह की रहमत कहा गया है। चूंकि बारिश का इंतजाम हजरत मिकाईल के हाथ में है, इसलिए वो इस रहमत को दुनिया तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसा कि कुरान सूरह अल-हज्र आयत 22 में है। और हमने भेजी हवाएं जो बार और थी, फिर हमने आसमान से पानी बरसाया एक अंदाजे के साथ, और वो तुम्हें पिलाया, और तुम वो नहीं थे जो उसके दरख्त उगा सकते थे। हजरत मिकाईल को इस तरह रहमत और रिज्क के फरिश्ते के तौर पर देखा जाता है, जो अल्लाह की बरकतें पहुंचाते हैं ताकि जमीन पर जिंदगी बाकी रहे। बारिश के अलावा हजरत मिकाईल हर किस्म की गजा, खेतों से लेकर मवेशियों तक के बंटवारे के भी निगरान हैं, ताकि मखलूक का तवाजुन कायम रहे। आसमानी दुनिया में हजरत मिकाईल का किरदार, जबकि हजरत जिब्राइल का काम अल्लाह के पैगामात अंबिया तक पहुंचाना है। हजरत मिकाईल का फरीजा अल्लाह के रिज्क का इंतजाम संभालना है।
आसमानी दुनिया में उनकी मौजूदगी उस जिम्मेदारी के साथ है कि वो इन तमाम अमलों पर नजर रखें जो मखलूक की जिस्मानी भलाई को यकीनी बनाते हैं। बहुत सी इस्लामी रिवायात में हजरत मिकाइल का काम हजरत जिब्राइल के काम का तकमला है। जिब्राइल वही लाते हैं, जबकि मिकाइल मखलूक को जिंदगी के लिए जरूरी वसाइल मुहैया करते हैं। हजरत मिकाइल जमीन के निजाम फितरत में तवाजुन कायम रखने में भी शामिल है, क्योंकि वो इन आसमानी कुव्वतों से जुड़े हुए हैं जो पानी, हवा और दीगर जरूरी चीजों के बहाव को मुनज़्ज़म करती हैं। उनका इख्तियार फितरत की दुनिया पर फैला हुआ है ताकि जिंदगी का निजाम तरतीब और हम आहंगी के साथ चलता रहे। हजरत मिकाइल का अंबिया और इंसानियत से ताल्लुक। अगरचे हजरत मिकाइल का अंबिया कराम के साथ ताल्लुक हजरत जिब्राइल की तरह बराह रास्त नहीं है, लेकिन अल्लाह के चुने हुए बंदों की जिंदगियों में उनकी मौजूदगी अहम है। हजरत मिकाइल का काम मुश्किल वक्तों में जैसे कहत या खुश्कसाली में रोजी पहुंचाना अल्लाह की रहमत और अपने मुंतखब बंदों के लिए मदद को जाहिर करता है। कहा जाता है कि हजरत मिकाइल अल्लाह की रहमत के तौर पर लोगों को जरूरत के वक्त खुराक मुहैया करते हैं, जैसे वो तमाम मखलूकात को रिज्क देते हैं। फरिश्ते अंबिया की आजमाइश और तकलीफ के वक्त उनकी मदद में अहम किरदार अदा करते हैं, मगर हजरत मिकाइल का काम खास तौर पर यह यकीनी बनाना है कि इंसान और तमाम मखलूकात जिंदगी के लिए जरूरी चीजों से महरूम ना हो। ये जिम्मेदारी अल्लाह की तरफ से अपने फरिश्तों के जरिए जारी और कभी ना खत्म होने वाली रहमत को जाहिर करती है। हजरत मिकाइल की सिफात और सूरत इस्लामी रिवायात में हजरत मिकाइल की जिस्मानी तफसील बहुत ज्यादा बयान नहीं हुई, लेकिन बाज रिवायात बताती हैं कि हजरत जिब्राइल की तरह उनकी भी जलाल वाली शख्सियत है, जो आसमानी दुनिया में उनके बुलंद मर्तबे की अलामत है। हजरत मिकाइल का पुरसुकून और रहमतुल मिजाज अक्सर बयान किया जाता है, जो अल्लाह की रहमत के नरमी और शफकत वाले पहलू की अलामत है। उनका नाम मिकाइल अरबी के मादा मीम काफ लाम से निकला है, जो खुराक और रिज्क से मुताल्लिक है। ये उनके उस फर्ज को जाहिर करता है कि वो तमाम मखलूकात को रिज्क और जिंदगी का सामान मुहैया करते हैं। कुरान में हजरत मिकाइल को बरकत और रहमत लाने वाला बताया गया है, जो इस बात से मिलता है कि वो रिज्क के बहाव को यकीनी बनाते हैं। क़यामत के दिन हजरत मिकाइल का किरदार हजरत जिब्राइल की तरह क़यामत के दिन हजरत मिकाइल का भी एक अहम किरदार होगा। अगरचे हादीस में उनके खास काम का जिक्र ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन ये समझा जाता है कि हजरत मिकाइल दूसरे बड़े फरिश्तों के साथ आखिरी हिसाब के मौके पर मौजूद होंगे। वो अल्लाह की खिदमत जारी रखेंगे और अल्लाह की हिकमत के मुताबिक जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरा करेंगे। अगरचे हजरत मिकाइल ज्यादातर अपनी रहमत और रिज्क देने के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनकी वफादारी और खिदमत क़यामत के दिन भी जाहिर होगी, जब अल्लाह का हुक्म फरिश्तों के जरिए बिशमूल हजरत मिकाइल पूरा किया जाएगा। हजरत मिकाइल की वफादारी और रहमत। हजरत मिकाइल जैसे तमाम फरिश्ते अल्लाह के लिए मुकम्मल वफादारी रखते हैं। रिज्क और रहमत पहुंचाने का उनका किरदार उनकी बेलौस खिदमत को जाहिर करता है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, बल्कि मुसलसल मेहनत करते हैं ताकि अल्लाह का हुक्म पूरा हो और कायनात का नाजुक तवाजुन कायम रहे। हजरत मिकाइल का काम जिंदगी की जरूरियात पहुंचाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह अपनी मखलूक का किस तरह ख्याल रखता है। उनकी शफकत इस बात में जाहिर होती है कि वो अल्लाह की रहमत इंसानों और जानवरों दोनों तक पहुंचाते हैं। हजरत मिकाइल की वफादारी ये यकीनी बनाती है कि जिंदगी चलती और फलती फूलती रहे, हत्ता कि कहत या खुश्क साली जैसे मुश्किल वक्तों में भी, जब अल्लाह की रहमत हजरत मिकाइल के जरिए बारिश और रिज्क लाती है। तसव्वुफ और रूहानियत में हजरत मिकाइल के किरदार की समझ। तसव्वुफ की तहरीरों में हजरत मिकाइल को इस तरह समझा जाता है, अमली सूरत में अल्लाह की रहमत वो रिज्क के फरिश्ते यानी मुल्क और रिज्क हैं, जो ये यकीनी बनाते हैं कि अल्लाह की रहमत हर मखलूक तक पहुंचे, चाहे वो ईमान वाला हो या काफिर। बारिश, खेती और रोजी के जरिए रूहानी रिज्क के मुहाफिज। जैसे वो जिस्मानी खुराक पहुंचाते हैं, वैसे ही रूहानी रिज्क, इल्म, इल्हाम और बातिनी बरकतें भी तालिबे हक के दिलों तक पहुंचाते हैं। रहमत की मुजस्सम सूरत। हजरत मौलाना रूमी मसनवी में कहते हैं, जमीन हजरत मिकाइल के हाथों से खुलती है और दिल इस रोशनी से खुलते हैं जो वो उनमें डालते हैं। कब्र और बरज़ख में हजरत मिकाइल।
कुरान और सही अहादीस में ये बयान नहीं आया कि हजरत मिकाइल हर मोमिन की कब्र में आते हैं, लेकिन तसव्वुफ की तफसीरों जैसे इमाम कशीरी की लताइफ में जिक्र है, नेक लोगों के लिए हजरत मिकाइल खुद या अपनी रोशनी भेजकर कब्र में उनको सुकून देते हैं ताकि बरज़ख के शुरू में रहमत उन तक पहुंचे। आम मोमिन के लिए उनका असर बिलवास्ता उन फरिश्तों के जरिए पहुंचता है जो उनके मातहत रहमत के काम करते हैं। उनका किरदार यहाँ फैसला करने वाला नहीं है, ये मुनकर और नकीर का काम है, बल्कि परवरिश करने वाला है। ये यकीनी बनाना कि नई हालत में रूह तक अल्लाह की तरफ से रिज्क पहुंचता रहे। जिंदगी, ख्वाब और कश्फ में हजरत मिकाइल को देखने का इम्कान। गैर नबियों को हजरत मिकाइल का बराह रास्त ज़ाहरी तौर पर देखना बहुत ही नायाब है, लेकिन कुछ औलिया और बुजुर्गों ने हजरत मिकाइल को देखने की रिवायात बयान की हैं, खास तौर पर उस वक्त जब मामला बारिश, रिज्क या कुदरत के फलने फूलने से मुताल्लिक हो। ख्वाब में तसव्वुफ की ताबीरात की किताबों में लिखा है कि ख्वाब में हजरत मिकाइल को देखना अक्सर रिज्क में इजाफा, दुआओं की कबूलियत या अल्लाह की रहमत के आने की अलामत होता है। कश्फ में जिक्र या गहरी रूहानी कैफियत के दौरान औलिया हजरत मिकाइल को चमकते हुए सब्ज नूर वाले वजूद की सूरत में देख सकते हैं, जो जिंदगी और रिस्क की अलामत है। सब्ज रंग तसव्वुफ में रहमत और नई जिंदगी का निशान माना जाता है। औलिया के हजरत मिकाइल को देखने के तारीखी वाकयात। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुछ सवाने में आता है कि कहत के जमाने में उन्होंने एक बेदार हालत के कशफ में हजरत मिकाइल को देखा, जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि अल्लाह बारिश भेजेगा, और जल्द ही बारिश हो गई। हजरत शेख अहमद रफाई, रिवायत है कि उन्होंने एक मर्तबा शदीद दुआ के वक्त गरीबों के लिए रहमत मांगते हुए मुकाशफा में हजरत मिकाइल को देखा, जिन्होंने कहा, रिज्क आ रहा है, तुम्हारी कौम के लिए अल्लाह की रहमत लिख दी गई है। हजरत शाह नक्शबंदी रिवायात में आता है कि उन्होंने फितरत में मुराकबा करते हुए हजरत मिकाइल को नूरानी शक्ल में देखा, जो कायनात की खूबसूरती और अल्लाह की तरफ से दिए गए रिज्क के ताल्लुक की अलामत थी। वफात के वक्त हजरत मिकाइल का जिक्र सूफी रिवायात में, तसव्वुफ और रूहानी सवानेह में हजरत मिकाइल की वफात के वक्त मौजूदगी रहमत के मुकम्मल होने की अलामत है। जैसे हजरत जिब्राइल वही के फरिश्ते हैं, वैसे ही हजरत मिकाइल की विदाई मौजूदगी इस बात का मतलब रखती है कि रूह अगली दुनिया के लिए पूरा रिज्क रूहानी और जिस्मानी लेकर जा रही है। मिसाल मौलाना रूमी। मौलवी रिवायतों में कहा जाता है कि हजरत जिब्राइल के साथ हजरत मिकाइल भी रूमी के आखिरी वक्त में देखे गए, जो नूरे रिज्क उनकी रूह में ला रहे थे। ये इस बात की अलामत थी कि वो अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार हैं। मिसाल अहमदुल तजानी। जवाहिरुल मानी में आता है कि हजरत मिकाइल उनके वक्त वफात पर एक नौजवान की शक्ल में सब्ज लिबास पहने जाहिर हुए, जो जन्नत की रहमत की अलामत है। तसव्वुफ में इन आखिरी वक्त के मुशाहिदात की समझ। कुछ औलिया वाकई हजरत मिकाइल को देख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह अपने दोस्तों को मौत के वक्त ये मुशाहिदा अता फरमाता है। हजरत मिकाइल की मौजूदगी आखिरी यकीन दहानी होती है कि आखिरत के लिए तमाम रिज्क मुकम्मल हो चुका है। जैसे हजरत मिकाइल ने जिंदगी में जिस्म को रिज्क पहुंचाया, वैसे ही मौत के वक्त वो रूह का आखिरी रिज्क अगले सफर के लिए पहुंचाते हैं। तो प्यारे नाजरीन, हजरत मिकाइल जो अल्लाह के पैदा किए गए दूसरे फरिश्ते हैं, कायनात के निज़ाम में बहुत अहमियत रखते हैं। अगरचे उनका किरदार हजरत जिब्राइल से मुख्तलिफ है, लेकिन हजरत मिकाइल का जिस्मानी और रूहानी रिज्क पहुंचाने का फरीजा इतना ही अहम है। हजरत मिकाइल के जरिए अल्लाह ये यकीनी बनाता है कि मखलूक को जिंदगी के लिए जरूरी चीजें मिलती रहें और जिंदगी का नाजुक तवाजुन कायम रहे। हजरत मिकाइल रहमत, शफकत और अल्लाह की तरफ से रिज्क देने की अलामत है। इनका आसमानी दुनिया में किरदार हजरत जिब्राइल और दूसरे बड़े फरिश्तों के साथ ये जाहिर करता है कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में हर फरिश्ता अपने खास फर्ज को अहसन तरीके से अंजाम देता है। हजरत मिकाइल की खिदमत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत और मखलूक पर उसका ख्याल रखना हमेशा जारी और लाजवाल है, चाहे हम देख सकें या ना देख सकें। अल्लाह का शुक्र है आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और फायदामंद लगा तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सब ईमान बढ़ाने वाले मजीद मुस्तनद मौज़ूआत पर साथ सफ़र जारी रख सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।